अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शकरकंदी बनाने का ज़बरदस्त सा तरीका शेयर करूंगी। और ये जो इमली की चटनी आपको साथ में नज़र आ रही है, इसको भी हम बनाएंगे। इमली की चटनी हो और साथ में शकरकंदी हो तो जी मज़ा ही आ जाता है। और ये रेसिपी आपको किसी ठेले में किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। मेरा तरीका टोटली डिफरेंट है। ये जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ऐसी रेसिपी हमने आज से पहले नहीं देखी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो शकरकंदी ली, उसको अच्छी तरह वॉश किया, इस तरह उसके साइडों से किनारे निकाल दिए। बस जी फ्लेम ऑन करके कढ़ाई ऊपर रख के 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसमें एज़ इट इज़ शकरकंदी को रखूँगी। ना ही मैं इसको तौलिए में लपेटूँगी, ना ही किसी रुमाल में, और ना ही कोई स्टीमर रखूँगी। एज़ इट इज़ हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। शुरू में फ्लेम को हाई करेंगे, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि अंदर स्टीम बन जाए। दूसरी तरफ मैंने ली है 100 ग्राम इमली, और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी है ताकि हम इमली की चटनी बना सकें। तो जी यहाँ पर हमारा टाइम तकरीबन हो चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी तकरीबन 12-13 मिनट हुए हैं। तो शकरकंदी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। नाइफ़ से चेक करते हैं तो जी ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन हमारी शकरकंदी गल चुकी है, यानी कि बिल्कुल नरम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। अब हम इसमें एक ख़ास स्टेप करेंगे। स्पाइडर स्पून पे इसको रखेंगे और इसको हम फ्लेम के ऊपर इस तरह रखेंगे ताकि शकरकंदी हमारी बेहतरीन भुन जाए। जो भुनी हुई शकरकंदी होती है ना, वो वाला इसमें फ्लेवर आ जाए। तो जी ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे आपको जायका बहुत ही शानदार मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी शकरकंदी भुन चुकी है और बहुत ही आसानी के साथ हमने ये काम किया है। अब आप चाहें तो इसको इमली की चटनी के बगैर भी खा सकते हैं, लीमू के साथ या कीनू के साथ चाट मसाला डाल के। लेकिन मुझे तो मज़ा आता है साथ में इमली की चटनी हो। और मेरे घर में भी इसी तरह शकरकंदी को सब पसंद करते हैं। तो जी इमली की चटनी बनाने के लिए पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ताकि ज़ीरा अच्छी तरह भुन जाए। सबसे पहले हम ये डालेंगे। फिर हमने जो इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ था ना, इमली को भिगोया था, फिर मैंने उसको अच्छी तरह हाथों से मसल के उसकी गुठलियाँ निकाल दी, और फिर मैंने छलनी की मदद से उसको छान के पैन में डाला। अब मैं यहाँ पर डालूँगी शक्कर 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। अदरक पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, जिससे कि इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये आपने ज़रूर डालना है। कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो काला नमक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। तो जी ये इसमें टोटल मसाले जाएंगे। इसके बाद हम अच्छी तरह इसको पका लेंगे। ये जो चटनी बनेगी ना, इससे आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें एक तो अदरक भी डाला है, दूसरा हमने इसको पकाया है। तो यहाँ पर हमारी चटनी पकने के बाद तैयार हो चुकी है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बेहतरीन हो जाए। तो जी यहाँ पर हमारी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं अब इसको एक निकाल लूँगी, और शकरकंदी के साथ हम इसको कैसे सर्व करेंगे वो आप देखें। तो जी ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी को इस तरह राउंड पीसीज में काट लिया है। बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको सर्व करना है। और ये देखें साथ में इमली की चटनी एक्स्ट्रा है और दूसरी मेरे पास है, वो मैं इस पर अभी डालूँगी। तो आप देखिएगा कि क्या ही इसका टेस्ट बनता है। शकरकंदी में सारा जायका ही इमली की चटनी का है। शकरकंदी के तो अपने बेशुमार फ़ायदे हैं, और साथ में ये चटपटी इमली की चटनी हो तो जी मज़ा ही आ जाता है। इससे पहले भी व्यूवर्स मैं शकरकंदी की आपके साथ काफ़ी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जो टोटली इस वीडियो से डिफरेंट है। हर रेसिपी आपको कमाल की लगेगी। जो भी आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। इमली की चटनी साथ में ज़रूर बनाइएगा, तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर पिक्स लगा दूँगी, ताकि खाने वाले के हाथ भी गंदे ना हो और बहुत ही इजीली वो इसको एंजॉय कर सके। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।